ओके, नाउ यू आर एबल टू सी, क्या आप देख पा रहे हैं? यस यस प्रभु जी। तो हमने पिछले हफ्ते इतिहास में रामायण और महाभारत के बारे में देखा था, और आज हम पुराणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पुराण क्या होता है? तो चलो अभी हम पढ़ते हैं। तो बगाड़िया प्रभु, क्या आप पढ़ना चाहेंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ? यस प्रभु जी। नंबर 4 पुराण। पुराणांना वेदांची सूक्ष्म दर्शिका म्हणून संबोधण्यात आले आहे। यामध्ये वेदांच्या शिकवणी कथांच्या रूपाने मांडण्यात आली आहे, ज्यामुळे कलियुगातील बद्ध जीव शास्त्राचा आशय समजू शकतील। ओके, इसका क्या मतलब हुआ प्रभु जी? यानी प्रभु जी इसमें ऐसा लिखा है कि ये है पुराण जो रहते हैं ये वेदों के सूक्ष्म दर्शक है, और इसको इसीलिए सूक्ष्म दर्शक इनको बोला जाता है, संबोधन किया जाता है। और इसके अंदर वेदों में जो हमें सार दिया गया, जो वेदों से जो हमें समझाना चाहा गया है, वो छोटी छोटी यानी कथाओं के द्वारा उसे हमारे सामने रखा गया है। और उसकी वजह से कलयुग में जो बद्ध जीव है उनको शास्त्रों का, वेदों का क्या उसके अंदर उनका क्या यानी उनका क्या उद्देश्य है यह समझ सके, इसलिए हमें वो छोटी छोटी कथाओं द्वारा हमें ये सिखाया गया है। सूक्ष्म दर्शिका का क्या मतलब होता है प्रभु जी? सूक्ष्म दर्शिका बोले तो आने बिल्कुल सूक्ष्म दर्शिका बोले तो ये छोटी यानी मार्गदर्शिका बोल सकते हैं हम कि सूक्ष्म मार्गदर्शिका है कि पुराणों में ऐसा। माइक्रोस्कोप पता है? माइक्रोस्कोप, हाँ प्रभु जी, एकदम अपने को इसको देखना पड़ता है उससे, हाँ। दूरबीन तो से। माइक्रोस्कोप में हम छोटी से छोटी चीज को बड़ी करके देख सकते हैं, है ना? हाँ यस। तो पुराणों को सूक्ष्मदर्शी का इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी कभी वेदों में जो उपदेश होते हैं वो कभी कभी आसानी से समझ में नहीं आते, उनको डिटेल में समझना पड़ता है। ठीक है? तो डिटेल तो वेदों में ज्यादातर डिटेल में नहीं है, वहां पे बहुत सारी चीजें जो बताई गई है वो एक प्रकार से शॉर्ट में बताई गई है। इट इज द वेदास आर नॉट डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब विस्तारित रूप से नहीं समझा है वेदों में। जो भी उपदेश है वेदों में विस्तारित रूप से नहीं बताया फिलोसफी को। तो इस वजह से कुछ लोगों को वेदों की भाषा को तथा वेदों के फिलोसफी को समझने में तकलीफ होती है, और इस वजह से वो कुछ गलत इंफॉर्मेशन न निकाल ले या गलत न समझ ले, इसलिए पुराणों का उपयोग किया जाता है, जिसमें पुराणों में कथा के रूप में वही फिलोसफिकल टॉपिक समझा के बताई गई है। समझ आया आपको? तो ये सब चीजें जो है, पुराण जो है वो एक प्रकार से सपोर्टिव है, वेदों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है? ओके, आगे का पढ़ते हैं हम। यस, अभी कौन पढ़ेगा? विजय पदरकर प्रभु, क्या आप है वहां पर? है प्रभु जी। क्या आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे? हाँ पढ़ सकते। यस प्रभु, पढ़िए फिर। हरे कृष्णा। 18 पुराण मुख्य पुराण व 18 उप पुराण है। मुख्य 18 पुराणों का गुण के आधारे है और उसके 3 विभाग किए हैं। सात्विक पुराण विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म, वराह। राजसिक पुराणों में ब्रह्मांड, ब्रह्म, वैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन और ब्रह्म। तामसिक पुराणों में मत्स्य, कुर्म, लिंग, वायु, शिव और स्कंद। इसका क्या मतलब हुआ प्रभु जी, बताएं सकते आप? 18 पुराणों को 18 मुख्य पुराण है और 18 उप पुराण है। ये जो मुख्य पुराण है 18, उसको 3 विभाग में विभागित किया है, और सात्विक, राजसिक और तामसिक पुराणों में उसको अलग अलग से समझाया है कि सात्विक पुराण कौन से हैं,
राजसिक पुराण कौन से हैं और तामसिक पुराण कौन से हैं। बराबर। तो ये जो पुराण होते हैं, ये सारे के सारे पुराण, इनका पर्पस है, जैसा हमने पहले देखा, इनका पर्पस है कि आपको जो वेदों के उपदेश है उन उपदेशों को सरल भाषा में समझाना। ये एक प्रकार से पुराणों का उद्देश्य होता है, जिसमें स्टोरी फॉर्म में आपको फिलोसॉफिकल पॉइंट समझाया जाता है। आपको फिलोसॉफी स्टोरी फॉर्म में फिलोसॉफिकल पॉइंट समझाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक पुराण में एक स्टोरी आती है जिसमें एक ऋषि जो है वो तपस्या करने के लिए मतलब ध्यान लगा के पेड़ के नीचे बैठे थे। और उसी समय, और वो जो ऋषि है उन्होंने कुछ व्रत लिए थे। व्रत मतलब जैसे झूठ ना बोलना, या फिर किसी को चीटिंग ना करना इत्यादि, ऐसे बहुत सारे व्रत लेकर रखे थे और वो अनुष्ठान कर रहे थे या बैठकर ध्यान कर रहे थे। उसी समय वहां पर उन्होंने देखा कि एक गाय जो है वो भागते भागते उनके पास सामने से निकल गई, और उनके पीछे उसको, उस गाय को ढूंढते हुए कुछ जो कत्ल करने वाले जो है गाय का, जैसे खाटेक होते हैं या स्लॉटरर होते हैं, तो वो वहां पे उसको ढूंढते ढूंढते उस ऋषि के पास आए और उन्होंने ऋषि से पूछा कि ऋषि महाराज, आप क्या बता सकते हैं कि वो गाय कहाँ गई है। तो ऐसे समय पर ऋषि के मन में प्रश्न आया कि मैं क्या जवाब दूं, क्या मैं सत्य बोलूं या झूठ बोलकर गाय की जान बचाऊं। तो मुझे ऐसे समय पर क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों में तो वर्णन है कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य से हटना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति आ गई है कि सत्य बोलेंगे तो पाप लगेगा और सत्य नहीं बोलेंगे तो भी पाप लगेगा। तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए। तो ऐसे जो जो इंस्ट्रक्शंस है, वैदिक इंस्ट्रक्शंस जो हम फॉलो करते हैं, धार्मिक उपदेश, कभी कभी जीवन में प्रैक्टिकलिटी की समस्या आ जाती है, तो वो समझाने के लिए स्टोरी फॉर्म में ये उपदेश समझाए जाते हैं। तो आप सबको पता है कि क्या जवाब होना चाहिए। ऑफ कोर्स गाय का रक्षण करना ये सर्वोपरि है। तो उसने उसको अपना जो व्रत है उसको तोड़ना और उसे तोड़कर झूठ बोलना, वही धर्म कहलाएगा उस समय पर। तो धर्म के भी अलग अलग स्तर होते हैं, कौन सा धर्म किस समय पर पालन करना है ये भी समझ में आना चाहिए। और ये सब समझने के लिए पुराणों में स्टोरी फॉर्म में ये उपदेश दिए जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो पुराण है, ये पुराणों के भी प्रकार होते हैं या कैटेगरी होती है। एक है सात्विक, राजसिक और तामसिक पुराण। तो ये कैटेगरी क्यों है, क्योंकि समाज में ये 3 प्रकार के या 3 गुणों से प्रभावित लोग होते हैं। कुछ लोग सात्विक होते हैं, कुछ लोग राजसिक होते हैं, कुछ लोग तामसिक होते हैं। अभी हर एक व्यक्ति को अगर हम सात्विक पुराणों से उपदेश देंगे तो उसको समझेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तामसिक भी होते हैं। तो तामसिक लोगों को अगर हम तामसिक लोगों को यदि हम सात्विक उपदेश देंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, पहली बात, और दूसरा वो उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो इस वजह से कुछ कुछ पुराण जैसे मत्स्य, कूर्म, लिंग, वायु, शिव, स्कंद इत्यादि जो पुराण है, इन पुराणों में भगवान ने या इन पुराणों में ऐसे उपदेश दिए हैं जो तामसिक प्रकार के लोगों को धीरे धीरे उच्चतर अवस्था में लाने के लिए बताए गए हैं। जिसमें तामसिक पुराण में हम देखते हैं कि मांसाहार अलाउड है, दारू पीना अलाउड है। उसमें हम देखते हैं कि स्वर्गलोक के देवी देवतागण सोमरस का पान करते हैं। तामसिक पुराणों में और भी बताया कि जो देवी देवतागण है ये अप्सराओं के साथ नंदन कानन वन में घूमते फिरते हैं और बहुत ही एंजॉयमेंट करते हैं। तो ये सारे देखकर क्या होगा, जो तामसिक व्यक्ति है वो बोलेगा अरे वाह बहुत अच्छा है, ये तो मुझे भी तो यही चाहिए। तो क्यों ना मैं इन पुराणों को फॉलो करूं और ताकि मैं स्वर्ग में जाकर इन अप्सराओं का संग ले सकूं। तो इससे क्या हो गया कि तामसिक पुराण पढ़ने से ये जो तमोगुणी लोग हैं उन्होंने अपने जीवन में कुछ नियम सुधारना डाल ली। जैसा हमने पिछली बार सुना था कि एक उदाहरण लिया था दारू पीने वाले व्यक्ति का।
अभी दारू, जो व्यक्ति दारू से बहुत आसक्त है, बहुत ही पूरी तरह से लिप्त हो चुका है दारू पीने में, उसको अगर हम डायरेक्टली कहें कि दारू मत पियो तो उसे नहीं जमेगा। तो बुद्धिमत्ता वही है कि उस व्यक्ति को धीरे धीरे करके दारू छुड़ाई जाए। ठीक है, पहले पहले वो 10 बोतल दारू पीता था तो डॉक्टर को बोलना चाहिए कि अभी तुम 10 बोतल मत पियो, 5 ही बोतल दारू पियो। इसका मतलब ये नहीं कि 5 बोतल पीने के लिए डॉक्टर उनको सलाह दे रहा है, नहीं, डॉक्टर उसको धीरे 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 करके उसको दारू की आदत छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। उसी प्रकार से कभी कभी हम पुराणों में किसी किसी प्रकार से हत्या करने की अनुमति है, मांस खाने की अनुमति है, दारू पीने की अनुमति है, तो ये सारी प्रकार की अनुमति हम पुराणों में पढ़ते हैं। लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब रिकमेंडेड है, वो सलाह दी जा रही है कि तुम भी ऐसा करो, ऐसा नहीं है। ये तमोगुणी प्रकार के लोगों के लिए ये सब बताया जाता है। ठीक है, तो ये है तामसिक पुराण। उसी प्रकार से होते हैं राजसिक पुराण। अब ये राजसिक पुराण में आमतौर पर देवी देवताओं की उपासना की विधि बताई जाती है, जैसे इंद्र की उपासना करने से क्या मिलेगा, ब्रह्मा जी की उपासना करने से क्या मिलेगा, सूर्य देव, अग्निदेव, चंद्रदेव इत्यादि देवी देवताओं की पूजा करने का ज्यादा से ज्यादा सलाह देते हैं उसमें। उससे क्या होता है कि लोग जिनको अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, जो लोग रजोगुणी हैं, जिनका जो जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की आराधना करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ऐसे पुराणों में आमतौर पर दुर्गा देवी की उपासना, भगवान शिव जी की आराधना इत्यादि इत्यादि हमको सुनने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब फिर से ये नहीं है कि इट इज रिकमेंडेड, आप ये देवी देवता की पूजा करो, ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जाता है। और उसी प्रकार से राजसिक पुराण में तीर्थ यात्रा का महत्व, व्रत करने के क्या महत्व होते हैं, फिर बाद में धर्म का पालन करेंगे तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी या उच्चतर लोकों की प्राप्ति होगी, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें बताई जाती है राजसिक पुराण में, जिससे जो सामान्य व्यक्ति है वो धीरे धीरे वैदिक मार्गदर्शन में नियमों का पालन करना चालू कर सके। तो ये उसका उद्देश्य होता है। और सात्विक पुराण तो बहुत अनिवार्य है। सात्विक पुराणों में मुख्य तो जो होता है वो भगवान की भक्ति का या भगवान की आराधना करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। तो ऐसे पुराण में भागवत पुराण है प्रथम प्रमुख, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण इत्यादि पुराणों में भगवान विष्णु ही सर्वोपरि भगवान है ऐसा घोषित किया जाता है। लेकिन बाकी के अन्य पुराणों में कहीं कहीं जगह पे शक्ति मतलब दुर्गा देवी को ही सर्वोपरि कहा गया है। कुछ कुछ पुराणों में भगवान शिव ही सर्वोपरि है ये बताया गया है, मतलब शिव जी परम भगवान है, विष्णु सेकेंडरी है ऐसा बताया जाता है कुछ कुछ पुराणों में। तो ये जो पुराण होते हैं ये तामसिक पुराण होते हैं, उनका उद्देश्य कुछ अलग होता है, इसलिए उनको सेकेंडरी, भगवान श्री कृष्ण को या भगवान विष्णु को सेकेंडरी पद पे रखा जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये हम इन पुराणों के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर आगे उपपुराण की लिस्ट है। तो उपपुराण में ये टोटल 18 पुराणों की लिस्ट है, लेकिन ये जो 18 पुराण है इनका क्रम जो है या फिर इनके नाम बदलते रहते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंसेस मिलेंगे आपको। तो मैंने जो रेफरेंस लिया है वो रेफरेंस महाभारत का रेफरेंस है। तो महाभारत में ये 18 उप पुराणों के नाम आए हैं, लेकिन अलग अलग पुराणों में अलग अलग उसके नाम बदलते रहते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह पे आपको सेम ही नाम मिलेंगे, अलग अलग नाम भी मिल सकते हैं। तो इतने सारे 18 उप पुराण हैं। तो इसमें से फेमस है देवी भागवत पुराण। कई बार हम देवी भागवत पुराण कहीं कहीं सुनते हैं। फिर बाद में गणेश पुराण भी नाम सुनते हैं हम। फिर क्या कहते हैं यहाँ पे एक और है, कहाँ क्या वो, हाँ अग्नि पुराण, ये भी नाम सुनते हैं। बृहत नारदीय पुराण शिल प्रभुपाद के कुछ पुस्तकों में आता है। उसमें बताया कि हरे राम हरे नाम ये केवलम, तो ये बृहत नारदीय पुराण में से ये श्लोक आता है। तो ऐसे ये सब 18 पुराण बताए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया पुराणों के बारे में। ओके, अब तक किसी को कोई प्रश्न है पुराणों से संदर्भ में? बहुत शॉर्ट में और बहुत बेसिक जो आवश्यक है वही मैंने यहाँ पे बताया आपको। कोई प्रश्न है किसी का इसको लेके?
प्रभु जी, देवी भागवत पुराण के बारे में आपने बोले ना, वैसे तो मैंने भी बहुत बार सुना हो देवी भागवत की कथा होनी, तो थोड़ा सा प्रभु जी क्या है वो समझ में नहीं आया आज तक कभी, क्या होता है? श्री देवी भागवत पुराण जो है ये 18 उप पुराणों में आता है। और उप पुराण मतलब सेकेंडरी, मतलब उनको ज्यादा मान्यता नहीं है। लेकिन ये जो उप पुराण होते हैं इनमें वही फिलोसॉफिकल पॉइंट्स जो होते हैं वो स्टोरी फॉर्म में बताए जाते हैं। लेकिन इसमें आराध्य देवता जो है वो आराध्य देवता दुर्गा देवी है या देवी है या शक्ति कहेंगे जिसको हम। तो उसमें ज्यादातर देवी की आराधना के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। तो कई बार आमतौर पे जो घर गृहस्थी संभालने वाली जो औरतें होती है तो उनको देवी भागवत पुराण का अध्ययन करने के लिए कहा जाता है ताकि वे शक्ति की आराधना करके अपनी इच्छित वर को प्राप्त कर सके। तो ये सब विधियां उसमें आती है, इसलिए आजकल वो बहुत फेमस है। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो पुराण होते हैं फिर जो भक्त है वो इसी में अटक जाता है, वो तो भगवान तक के पहुंच ही नहीं पाता है ना, वो देवी देवताओं यस में माता जी, यस माता जी, ये बात सच है कि ऐसा होता है। लेकिन वही तो है, ये क्या होता है कभी कभी, जैसे उदाहरण मैं वापस देता हूँ, वो दारू पीने वाले व्यक्ति का उदाहरण अगर वापस लेंगे तो जैसे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर का इंटेंशन अच्छा है कि उसका दारू धीरे धीरे छुड़ाए। लेकिन जब वो दारू पीने वाला व्यक्ति सुनता है कि अरे डॉक्टर ही कह रहे हैं कि 5 बोतल दारू पियो, तो खुश हो जाता है वो और अपने सारे दोस्तों को कहते हुए चलता है कि अरे मुझे डॉक्टर नहीं बताया दारू पीने के लिए। और इस प्रकार से इस प्रकार से वो 5 बोतल हमेशा के लिए पीते रहता है और उसको ये भी लगता है कि डॉक्टर नहीं कहा है दारू पियो करके। तो जो पर्पस है डॉक्टर का वो फेल हो गया। लेकिन उसका इंटेंशन अच्छा था। उसका इंटेंशन क्या था, धीरे धीरे करके उसकी दारू छुड़ाई जाए। तो इसी प्रकार से पुराणों का जो इंटेंशन है वो अच्छा है। क्या इंटेंशन अच्छा है कि धीरे धीरे करके उनको, जो तमोगुणी लोग हैं उनको रजोगुण में लाए, रजोगुण से फिर सत्वगुण में लाए। लेकिन कई बार लोग उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं और कहते हैं कि देखो हमारे शास्त्रों में कहा है मांस खाना चाहिए, हमें शास्त्र में कहा है कि दारू पीनी चाहिए तो पियो। तो ऐसा करके उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये गलती पुराणों की नहीं है, ये गलती स्वयं की इंद्र तृप्ति की इच्छा की होती है, जिसमें हम पुराणों का आधार लेकर जस्टिफाई करते हैं हमारे एक्शंस को। तो इंटेंशंस वेर गुड ऑलवेज। ठीक है माता जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण और प्रभु कोई जी। प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, फिर ये पुराण कई को दिए फिर उन्होंने? प्रभु जी, वही तो पुराण क्यों दिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको, फिर से वो दारू पीने वाले व्यक्ति का उदाहरण। एक इतना बेवड़ा व्यक्ति है कि जो हर रोज 10 बोतल दारू पीता है। तो अगर वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहे कि आज से दारू पीना बंद करो, तो इट इज इम्पॉसिबल। वो दारू पीने वाला बोलेगा कि अरे ये बकवास करता है, ये डॉक्टर किसी काम का नहीं, ऐसा बोल के उसको भगा देगा, या उसके पास वापस कभी जाएगा नहीं। तो बुद्धिमान डॉक्टर कौन होता है, जो उसको धीरे धीरे करके दारू छुड़ाए। तो समझ लीजिए कि दूसरा डॉक्टर है, दो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है दारू पीने वाला। वो दूसरा डॉक्टर जब सुनता है कि अरे पहले डॉक्टर के पास गया, पहले डॉक्टर ने कहा कि दारू मत पियो, छोड़ दो, हाथ मत लगाओ, तो पेशेंट भाग गया वहां से। तब ये पेशेंट मेरे पास आया है, तो दूसरा डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, पहला डॉक्टर जो है उसकी बात मत मानो, मेरी बात मानो, तुम आज से 5 बोतल ही दारू पियो। तो जब पहले वाले डॉक्टर को पता चला कि सेकंड वाले डॉक्टर ने ऐसा उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो गुस्सा हो गया पहला डॉक्टर। वो बोला ऐसे कैसे, तुम उसको दारू पीने का परमिशन कैसे दे सकता है। तो अभी आप ही मुझे बताइए, पहला डॉक्टर जो आरोप लगा रहा है सेकंड वाले डॉक्टर को, क्या वो सही है या गलत है? वैसा तो सही नहीं है। तो कैसा सही है फिर? प्रभु जी, लेकिन क्या है वो अभी जो भी पुराण है ना प्रभु जी, अपना एम तो अपना क्या है, भगवत धाम जाना है। तो ये पुराण जो निर्माण हो गए उसके वजह से तो अंदर ही आदमी दलदल में फंसे वैसा हो जाएगा ना प्रभु जी। हाँ तो वही तो कह रहा, तो जो
तो पहले डॉक्टर का भी यही कंप्लेंट है सेकंड डॉक्टर से कि भाई आपने उसको ऐसा परमिशन दे दिया, अभी क्या होगा कि वो दारू पीना छोड़ने के बजाय तुम्हारे नाम का ढिंडोरा पिटते सब जगह क्या, मुझे डॉक्टर नहीं बोला दारू पियो करके। तो पहला जो डॉक्टर ऐसा आरोप लगा रहा है सेकंड वाले डॉक्टर पे। तो आप कैसे, पता है क्या, आप भी पहले डॉक्टर के समान है। वो बोल रहे कि पुराण बना ही क्यों, फिर डायरेक्टली भागवत पुराण क्यों नहीं बनाया, बाकी के सब पुराण क्यों बनाए। तो आप भी पहले डॉक्टर के जैसे आरोप लगा रहे सेकंड डॉक्टर पे कि आपको ऐसा बनाना ही चाहिए था, आपकी वजह से सब सारे प्रॉब्लम तैयार हुए। तो क्या आपका कहना सही है कि गलत है, जरा सोचिए आपकी। लेकिन प्रभु जी, लेकिन उससे तो हरे कृष्ण प्रभु जी, चार्जेस कमी है ना प्रभु नाही जी। कळलं नाही प्रभूजी. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. काय नहीं कळलं, कुछ क्या नहीं समझा आपको? मतलब पुराण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और पुराने मतलब अपने जो बुजुर्ग थे, गुड़े प्रभु जैसे बोल रहे वैसे वो तो बांटते थे ना शिव पुराण, ऐसे कथा. अभी भी गांव के तरफ जाओ प्रभु जी, ऐसे कथा लगाते हैं. फिर हमारा ही मैं पुस्तक वितरण के लिए गई थी प्रभु जी, अभी आई तो उधर भी वही चालू था. तो फिर मतलब मुझे भी नहीं समझ में आया, थोड़ा और समझाओ प्रभु जी, मुझे समझ में आना चाहिए. ऐसा डामाडोल हो जाता है फिर. ओके, तो हाँ. अगेन फिर से देखिए, ये सारे जो पुराण हैं, ये पुराण अलग अलग उसका उद्देश्य है। हर एक पुराण का अलग अलग उद्देश्य। अभी देखो, समाज में एक ही प्रकार के व्यक्ति नहीं रहते हैं, समाज में अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, बराबर माता जी? ये स्वीकार है आपको? हर एक व्यक्ति एक जैसा तो नहीं होता, हर एक अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। तो कुछ लोग तामसिक लोग होते हैं, कुछ लोग राजसिक होते हैं और कुछ लोग सात्विक होते हैं। तो जो तामसिक लोग हैं, उन तामसिक लोगों को धीरे धीरे करके तमोगुण से बाहर निकलना होता है। उनको आप डायरेक्टली कहोगे तो वो बोलेंगे भागो यहाँ से। जैसे आपने भी कुछ अनुभव किया होगा कि जब आप पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हो, समझ लो हाँ किसी दारू के दुकान के सामने अगर आप कहोगे ये भगवत गीता पढ़ो और भगवत गीता का पालन करो कि दारू नहीं पीना, मांसाहार नहीं करा, नशापान नहीं करना, सॉरी, और व्यभिचार नहीं करना इत्यादि सब बोलेंगे आप उनको, तो बोलेंगे भागो नहीं यहाँ से। देगा कोई, नहीं देगा कोई. तो वो दारू पीने वाले बेवड़े क्या बोलेंगे आपको, भाग यहाँ से, हमको नहीं सुनना तुम्हारी बात। लेकिन अगर आप उनको ये कहो कि अरे आपको पता है कि ये जो शिव पुराण है, इस शिव पुराण में दारू पीने का भी विधि बताया है, तुम अगर इस प्रकार से दारू पियोगे तो तुम स्वर्ग जा सकते हो, और स्वर्ग में और भी दारू पीने को मिलेगी तुमको। तो इससे क्या होगा, वो दारू पीने वाला खुश हो जाएगा, बोले अरे वाह वेरी गुड, तो चलो मैं देखता हूँ क्या क्या है करना होता है, तो चलो मैं शिव पुराण पढ़ता हूँ। तो शिव पुराण में बताया जाता है कि ऐसी तो दारू बनाने की विधि, कौन से दिन दारू पीना चाहिए, उसके लिए क्या विधि करनी चाहिए इत्यादि उसमें दिया गया है। तो वो क्या करता है, पहले वो तो कुछ भी स्क्रिप्चर फॉलो नहीं करता था, लेकिन अभी क्योंकि वो उसको अट्रैक्शन दिया गया है स्वर्ग लोक में दारू पीने का, तो वो क्या कर रहा है, कम से कम कुछ तो शास्त्रिक उपदेश फॉलो कर रहा है। मतलब अभी पहले वो हर रोज दारू पिया करता था, अभी कुछ कुछ दिन ही वो दारू पी रहा है, और वो भी स्पेसिफिक विधि विधानों के अनुसार पी रहा है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो दारू पीना पूरी तरह से छोड़ देगा। समझ में आए? हाँ प्रभु जी. दूसरा एक और उदाहरण आता है भागवत पुराण में, जहां पर ध्रुव महाराज का मन दुखाया गया था उनकी माता सुरुचि ने। तो ध्रुव महाराज की तीव्र इच्छा थी कि मुझे एक ऐसा राज्य चाहिए जो मेरे पिताजी से भी बढ़कर हो, ऐसा इच्छा था। और वो नारद मुनि के पास, नारद मुनि उनको मिले, नारद मुनि को उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है और इसलिए मैं भगवान नारायण को ढूंढ रहा हूँ, आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? तो उस समय नारद मुनि ने अगर उसे कहा रहता कि भागो यहाँ से, भगवान विष्णु जो है आपके ऐसे फालतू काम के लिए आपको दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि भगवान के पास जाना है तो निस्वार्थ भाव से जाना चाहिए। अगर ये चीज नारद ने उस समय ध्रुव महाराज से कही रहती, तो ध्रुव महाराज क्या किए रहते, वो नारद को बोलते भागो यहाँ से, मैं खुद जाके देखूंगा। लेकिन नारद मुनि ने क्या कहा, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी यदि तुम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लोगे, तुमको जो भी तुम्हारी इच्छा है सारी इच्छा पूरी होगी। तो ध्रुव को सबसे पहले क्या अट्रैक्ट किया,
ध्रुव की जो मन में इच्छा थी, जो रजोगुणी भाव था ध्रुव का, उस रजोगुणी भाव को नारद मुनि ने डायरेक्ट किया भगवान की तरफ, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण हुआ और इतने महान भक्त बने कि आज उनके नाम से वैकुंठ है, ध्रुव लोक। तो कहने का मतलब है कि हर कोई व्यक्ति इमीडिएटली शुद्ध भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे आप भी देखिए, आपके स्वयं के बच्चे होंगे, अगर आप उनको शुद्ध भक्ति करने के लिए कहोगे तो बोलेंगे मम्मी मेरे को नहीं मानने का ये सब चीजें, मैं नहीं करूंगा। लेकिन यदि आप कहोगे नहीं बेटा, मंदिर में ना चाइनीज मिलने वाला है, मंदिर में नूडल्स मिलते हैं, मंदिर में जो उसको पिज्जा मिलता है, पास्ता मिलता है, ऐसा बोले तो बच्चा खुश हो जाएगा, अरे वाह मंदिर में ये सब मिलता है, चलो मंदिर जाते हैं, फिर ऐसा बोलेगा। तो सेम चीज जो है पुराणों के द्वारा भी बताई गई है, जिससे धीरे धीरे पहले जो वो बिल्कुल भी वैदिक उपदेश फॉलो नहीं करता था, अभी वो कम से कम कुछ तो फॉलो कर रहे हैं, आगे चल के धीरे धीरे उसकी प्रगति होगी। समझ में आया माता जी? हाँ प्रभु जी, समझ में आया। ओके, हरे कृष्ण और कोई प्रभु जी। प्रश्न है किसी? यस प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी जैसे बोलिए। कि मुस्लिम में खाली एक ही कुरान ही है, अभी क्रिश्चियन में बाइबल ही है, अपने हिंदू धर्म में फिर इतने ऐसे पुराण क्यों दिए प्रभु जी, उधर क्यों नहीं है? तो अलग अलग धर्मों में या फिर अलग अलग मान्यताओं में केवल एक ही पुस्तक इसलिए दिए है क्योंकि अभी इसका उदाहरण मैं ऐसे दे सकता है कि जब समझ लीजिए कि किसी के सामने अगर वेराइटी ऑप्शंस दिए जाते हैं बहुत सारे, तो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति, और उस ऑप्शंस के तो ये कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से उन धर्मों में केवल एक ही पुस्तक बताई गई है और बोले कि इसको ही फॉलो करना है। लेकिन हमारे सनातन हिंदू या वैदिक धर्म में ये बताया गया है कि उनको ऑप्शंस और चॉइसेस दिए हैं। देखो, ऑप्शन और चॉइस किसको दिया जाता है? ऑप्शन और चॉइस उस व्यक्ति को दिया जाता है जो बुद्धिमान है और सेंसिबल है थोड़ा सा। जो लोग बेवकूफ है, जो लोग मूर्ख है, ऐसे लोगों को अगर आप चॉइस देंगे तो ये आपकी मूर्खता होगी। तो वैदिक शास्त्रों में बहुत सारे चॉइस इसलिए दिए गए हैं ताकि वो लोग थोड़े बुद्धिमान है और सेंसिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉलो सर्टन थिंग्स, उनको चॉइस इसलिए दिए गए हैं। बाकी के धर्म में ये सब नहीं दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि जिनको वो प्रचार कर रहे थे वो इतने निचले दर्जे के हैं कि उनको ज्यादा चॉइस देंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इस्लाम में कहा कि मूर्ति पूजा करो ही मत, क्योंकि मूर्ति पूजा जैसे नाम लेते हैं तो तुरंत उनके सामने और भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के रूप आ जाते हैं। तो मोहम्मद ने क्या कहा, रूप की पूजा मत करो, देयर इज नो फॉर्म, भगवान को कोई फॉर्म ही नहीं है, रूप ही नहीं है, ताकि तो ये कंफ्यूजन ही हट गया ना बाद में, क्योंकि मोहम्मद के आने के पहले वहां पर मक्का में बहुत सारे मूर्तियों की पूजा होती थी, अलग अलग व्यक्ति अपने अपने हिसाब से भगवान का फॉर्म बना लेते थे। तो मोहम्मद ने क्या किया, मोहम्मद को मालूम था कि भगवान का रूप है, लेकिन वो जिनको प्रचार कर रहे थे वो इतने बेवकूफ लोग थे, मूर्ख लोग थे कि उनके सामने अगर वो बताते कि नहीं भगवान का फॉर्म है, तो बोलते कि तो फॉर्म है तो ये भी तो फॉर्म है, उनको क्यों तोड़ रहे हम लोग? तो कंफ्यूजन ही नहीं रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि फॉर्म ही नहीं है। समझ में आ रहा है प्रभु? सो जो कम बुद्धि के लोग होते हैं या जिनकी अकल थोड़ी कम होती है, उनके सामने चॉइस देना ही मूर्खता होती है। लेकिन जो थोड़े बुद्धिमान होते हैं, जिनको जो थोड़े सेंसिबल होते हैं, उनको चॉइस देंगे तो वो सही निर्णय ले पाते हैं। समझे प्रभु? यस प्रभु जी। और कोई प्रश्न किसी का? यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, तो फिर ये जो उप पुराण जो है अभी 18, तो आर वी रिकमेंडेड टू रीड इट और लिसन इट और नॉट? माता जी हमको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं? ये डिपेंड करता है कि आप किस कारण से पढ़ना चाहती है। क्या आपकी कामना स्वर्गलोक जाने की है? क्या आपकी कामना इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने की है या पुण्य अर्जन करने की? उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी ये सब कामनाएं हैं तो आप वो पढ़ सकती है पुराण, उपपुराण। लेकिन यदि आपकी कामना है भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, तो ये सब आपकी जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्टली भागवत पुराण पढ़ सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है,
आपको क्या चाहिए उसके ऊपर है। ठीक है, प्रभु जी प्रभु इंफॉर्मेशन जी। के लिए पढ़ सकते हैं ना? यस माता जी, क्या बोल रहे हैं आप? इंफॉर्मेशन के लिए उसमें कंटेंट क्या है उसका ये समझने के लिए तो पढ़ सकते हैं ना? यस माता जी, आपने कहा सही है कि इंफॉर्मेशन के लिए या एटलीस्ट जानकारी के लिए कि किसमें क्या लिखा है ये जानकारी के हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा हम भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे उपदेश मिलेंगे उस पुराणों में, जिनको लगेगा अरे ये तो उपदेश कुछ फिलोसफी के एकदम विरुद्ध है, तो कंफ्यूजन होने के कारण हमारी भक्ति में बाधा बन सकती है बाद में। इसीलिए उपदेशामृत में बताया ना, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, तो उसमें दो चीजें आते हैं, अत्याहार और नियमाग्रह। अत्याहार में भी केवल खाना पीना ही अत्याहार नहीं होता है, अधिक से अधिक शास्त्रों को पढ़ना ये भी अत्याहार में आता है। बाद में नियमाग्रह है, नियमाग्रह मतलब नियमों का आग्रह करना, अरे ये बुक्स में ये लिखा है, वो बुक में वो लिखा है, तो हमें ऐसा फॉलो करना चाहिए। फिर बाद में किसी ने अगर वो रूल फॉलो नहीं किया तो आप बोलेंगे देखो ये प्रभु जी ये भक्त कैसा है, ये नियम फॉलो ही नहीं करता। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे कुछ भक्त हैं जो प्रभुपाद को दंडवत कैसे मारना उसके ऊपर झगड़ा करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि लेफ्ट साइड से दंडवत मारना बोलते हैं, कोई बोलता है नहीं चलता है, प्रभुपाद तो हमारी प्रभुपाद है, उनको कैसे भी दंडवत मारा। कोई बोलता है नहीं पंचांग दंडवत करना चाहिए, कोई बोलता है नहीं अष्टांग दंडवत करना चाहिए, कोई बोलता है कि सीधा दंडवत करना चाहिए, कोई बोलता है लेफ्ट दंडवत करना चाहिए। बाप रे, इतना सारा आर्ग्यूमेंट निकल पड़ता है केवल एक दंडवत को लेकर। तो जब हम बहुत ही हो जाते हैं, नियमों का पालन स्वयं भी करते हैं और दूसरों को भी करने के लिए बाध्य करते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी। समझ में आया माता जी? यस प्रभु जी। तो आप पढ़ सकते हैं प्रोवाइडेड आपके सीनियर जो भी शिक्षा गुरु है उनकी परमिशन हो तो। ठीक है, ओके प्रभु जी। हरे और कृष्ण किसी का प्रभु कोई जी। प्रश्न? यस हरे माता जी कृष्ण बोलिए। हाँ प्रणाम बोलिए प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जब हम कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए बाहर निकलते हैं तो हमें तीनों प्रकार के लोग मिलते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। एक्चुअली तीनों गुण तो सब में ही होते हैं, पर जिसमें सतोगुण ज्यादा होता है वो तो कृष्ण भक्ति के लिए बहुत जल्दी एंट्री कर लेता है, लेकिन जो रजोगुणी और तमोगुणी है प्रभु जी, वो लोग तैयार नहीं होते और कभी कभी हमारे बहुत क्लोज होते हैं। उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हम जब देखते हैं कि नहीं इनका सोल्यूशन सिर्फ कृष्ण भक्ति से ही इनको मिल सकता है, तो हम लोग उन पे थोड़ा एफर्ट लेते हैं, लेकिन फिर उनका हमको समझ में आया कि वो लोग तैयार ही नहीं होते। तो फिर प्रभु जी इन लोगों को कैसे किस तरह से हमने कृष्ण भक्ति के लिए इनको ये करना है, हेल्प करनी है? यस माता जी, ऐसे लोगों को सिंपल सा है, ऐसे लोगों के सामने हम एक आदर्श उदाहरण, स्वयं का आदर्श उदाहरण स्थापित करें। क्या रहता है ना प्रभु जी, माता जी, एक कई बार ऐसा होता है कि हम जब भक्ति में आते हैं और कई सालों से या कई महीनों से भक्ति करते हैं, तो हमें लगता है कि मैं अगर उपदेश करूंगा या करूंगी तो सामने वाला व्यक्ति भक्ति को स्वीकार करना ही चाहिए, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको बचपन से देखा होता है, आपके जीवन के क्या क्या अच्छे काम है बुरे काम है वो ये सब जानते हैं। और खासतौर पर रिलेटिव जो होते हैं उनको तो प्रचार करना मतलब अपने पैर पर ही कुराड़ी मारने जैसा होता है। तो हमारे जो पहचान वाले लोग होते हैं, आमतौर पर रिलेटिव्स या घर वाले, उनको प्रचार नहीं करना चाहिए। उनको हमारे स्वयं के जीवन से या हमारे स्वयं के उदाहरण से एक ऐसी तरह से बर्ताव करना चाहिए उसको देख के लोग एप्रिशिएट करें। एप्रिशिएट मतलब उनकी स्तुति करें कि देखो ये भक्ति कर रही है ये व्यक्ति और इसी कारण से ये इतनी अच्छी है। तो जब वो आपके आचरण को देखकर एप्रिशिएट करेंगे, उनकी भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। देखो भक्ति की शुरुआत जो होती है वो प्रचार से नहीं होती, भक्ति की शुरुआत होती है एप्रिशिएशन से। पहला स्टेप होता है एप्रिशिएशन। आप ऐसा कुछ कीजिए कि सामने वाले व्यक्ति के मन में भक्त तथा भक्ति के प्रति एक
अनुकूल भाव तैयार हो, एप्रिसिएशन तैयार हो कि अरे ये अच्छे लोग होते हैं, ये भक्त बहुत अच्छे होते हैं, ये शुरुआत है भक्ति की। और जब वो इस प्रकार से आपके ऊपर श्रद्धा रखते हैं या विश्वास कर लेते हैं कि आप अच्छे लोग हैं या आप अच्छी भक्त हो, तो फिर आगे का स्टेप चालू होता है। लेकिन जब तक आपके आचरण से उन्हें ये न लगे कि भक्ति के कारण आप इतने अच्छे बने हो, तब तक उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे आप स्वयं कितना भी बोले या आपके कोई भी प्रभु जी लोग भी आकर बोले उनको, वो सीखेंगे पहले हमारे आचरण से ही। तो इसलिए भक्त होने के नाते यदि हमको सही में प्रचार करना है, खासतौर पर रिलेटिव्स को या फ्रेंड सर्कल को, तो प्रचार करके नहीं, आचार करके ही हम उनको भक्ति में ला सकते। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, और कुछ या फिर हम आगे बढ़े? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगला पॉइंट है आगम। तो आगम क्या होता है? अभी आपने अभी तक जितना भी डिस्क्रिप्शन पढ़ा उसमें हमने फिलॉसफी के बारे में ज्यादा चर्चा की है। लेकिन कभी आपने सुना है कि कई लोग कहते हैं कि ये मूर्ति उपासना शास्त्रों में नहीं है या मूर्ति उपासना नहीं करनी चाहिए, वेदों में भी मूर्ति उपासना का विरोध किया गया है। कुछ तथाकथित संस्था जो है, जैसे रामकृष्ण मिशन है या फिर ब्रह्म कुमारी है या फिर आर्य समाज है या मायावादी शंकराचार्य पीठ है, ये लोग कहते हैं कि ये जो मूर्ति उपासना है ये वेदों में नहीं बताई गई है, ये किसी ने स्वयं ही इसकी निर्मित की है। तो उनके लिए उपदेश है यहाँ पे, शास्त्रों में आगम शास्त्र है, इन आगम शास्त्रों में भगवान की आराधना कैसी करनी है वो सब सिखाया गया है। तो उसमें भगवान के विग्रहों की उपासना, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है, उसके नियम क्या है, वो सब इसमें दिए गए हैं। उसमें खास तौर पे मंदिरों की स्थापना कैसे करनी चाहिए, मंदिरों के लिए क्या क्या विधि विधान होने चाहिए, भगवान का क्या कहते हैं प्राण प्रतिष्ठापना, इसकी विधि कैसी होती है। तो ये सारा जो उपदेश है ये आगम शास्त्र का भाग है। तो आगम शास्त्र ये वेदों का ही पार्ट है और आगम शास्त्रों में विग्रहों की उपासना, उसके संबंधित जो विधि विधान है वो सारे उसमें चर्चा किए गए हैं। तो अगर कोई कहे या यदि कोई आपके सामने आए और कहे कि वेदों में मूर्ति पूजा मना की गई है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा मना नहीं है, आगम शास्त्र ये वेदों का भाग है जिसके अंदर मूर्ति पूजा कैसी करनी है वो सब सिखाया गया है। तो ये आप उनको बोल सकते हैं। तो ये आगम है। तो 4 प्रकार है, 4 वेराइटीज के आगम होते हैं। मतलब आगम मतलब उपासना की विधि। आगम मतलब क्या? उपासना की विधि। और उपासना की विधि 4 प्रकार से होती है। एक होती है ज्ञान, इसका वर्णन मतलब भगवान की उपासना ज्ञान के द्वारा भी की जा सकती है। ऐसा नहीं कि मूर्ति की पूजा करना ही उपासना है, भगवान की उपासना ज्ञान के द्वारा भी हो सकती है। इसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में लिखते हैं। वे लिखते हैं, अध्यक्षते च ये इमं धर्म्यम संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्याम इति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूं कि जो अपने इस पवित्र संभाषण का अध्ययन करता है वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो ये भगवत गीता का श्लोक है। बुद्धि से मतलब ज्ञान के द्वारा। तो भगवत गीता का अध्ययन करना भी भगवान की पूजा करना है। तो ऐसा नहीं कि गीता का पठन करेंगे तो हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। भगवान की गीता का पठन करने से भी भगवान की पूजा होती है, लेकिन वो पूजा का विधि क्या है? ज्ञान मार्ग है या ज्ञान के द्वारा पूजा हो रहा है। दूसरा प्रकार है योग। योग मतलब एक जगह पर बैठकर ध्यान करना। अभी ऐसी स्थिति में भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं होती यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे मूर्ति की पूजा नहीं होती। यहाँ पर
वो एक जगह पर बैठकर ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है, जहां पर वो भगवान के सुंदर रूप के ऊपर अपने मन को एकाग्र कर रहा है। तो ये भी एक विधि है भगवान की आराधना की। दूसरी होती है क्रिया। क्रिया क्या होता है? तो क्रिया आमतौर पर तंत्र मंत्र होता है, मतलब तंत्र मंत्र के द्वारा भगवान की पूजा उपासना होती है। तो ऐसे जगह पर वो यज्ञ यज्ञ जो होते हैं, आहुति, जैसे आपने देखा होगा कुछ अघोरी लोग होते हैं। अघोरी लोग क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ कुंड में कुछ वस्तु डालते हैं और तंत्र मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो वो भी एक पद्धत है जिसके द्वारा हम देवताओं की या फिर भगवान की आराधना कर सकते हैं। तो ऐसा मैं अघोरी का केवल एक उदाहरण दिया, तो ये उदाहरण केवल एक ही नहीं है। अघोरी एक प्रकार है। अघोरी मतलब ऐसे लोग जो तंत्र मंत्र, मतलब जैसे काला जादू, जादू टोना इत्यादि करते हैं, वो एक भाग हो गया। तो उसमें भी पूजा करते हैं, लेकिन भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो भूत प्रेत न होकर देवी देवता या फिर भगवान की पूजा कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी तंत्र विद्या होती है, तंत्र मंत्र उसके लिए भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रिया। और होता है चर्या। चर्या मतलब ये आमतौर पर मंदिर में जाकर पूजा करना। जैसे हम लोग भगवान के सामने अगरबत्ती घुमाते हैं, पंचदीप घुमाते हैं, भगवान को फूल अर्पण करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। तो ये सब हो गया चर्या। चर्या मतलब भगवान के विग्रह की उपासना। तो ये 4 प्रकार है। एक है ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरा है क्रिया और चौथा है चर्या। इन 4 प्रकार से हम भगवान की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई कहे कि मूर्ति पूजा नहीं होती तो वो भी गलत बात है, क्योंकि 4 प्रकार में एक है मूर्ति पूजा। और कोई कहे कि हम केवल मन में भगवान की पूजा करते हैं तो वो भी सही है, तो वो है योग प्रक्रिया। कोई कहता है कि हम तंत्र मंत्र का उच्चारण करके देवता की पूजा करेंगे तो वो भी सही है, उसमें कोई गलत नहीं, उसके वो भी पूजा सही होती है, उसे क्रिया पद्धति कहते हैं। और कोई कहता है मैं केवल शास्त्र पढ़ूंगा, शास्त्र पढ़ के मैं भगवान की पूजा करूंगा, तो वो भी सही है। ऐसा नहीं कि शास्त्र भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जाना आवश्यक है, ऐसा भी नहीं है। वो केवल शास्त्र का अध्ययन करके भी भगवान की पूजा कर सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार है भगवान की आराधना करने के, तो जो हम आपको अभी बताए। तो समझ में आपको थोड़ा सा 4 प्रकार होते हैं जिसके द्वारा हम भगवान की आराधना कर सकते हैं। ओके प्रभु जी। यस प्रभु, कौन बोल रहे हैं? शुभम बात कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, बोलिए। फिर प्रभु जी आप उनमें से हम कौन सी कर सकते हैं? फिर हमें यहाँ हम चारों प्रकार के कर सकते हैं, लेकिन हमारे वर्तमान आचार्य तथा हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने चर्या मतलब जो विग्रहों की पूजा है उसको प्राधान्यता दी है। उन्होंने उन पद्धतियों को स्वीकारा है, तो इसलिए हम भी चर्या पद्धति को ही आराधना में स्वीकार करते हैं। ठीक है प्रभु? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, बोलिए। गुरु जी, उसमें से फिर ऐसा कंपैरिजन तो होता ही है ना जनरली जब लोग यहाँ से, तो ऐसा कुछ है क्या इसमें? एक्चुअली वो तो ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ इसमें ऐसा कुछ है कि कौन सी क्रिया श्रेष्ठ है? ऑफ कोर्स प्रभु जी, क्रिया अलग अलग प्रकार की क्रिया होती है। तो सबसे श्रेष्ठ क्रिया मतलब आगे चल के हम देखेंगे पंचरात्रि क्रिया जो होती है। आप में से अभी तक किसी की ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई, इसलिए आपको पता नहीं है, या अगर आप मंदिर में जाकर कब किसी ब्राह्मण को देखेंगे तो वो कुछ ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करता है, पानी को शुद्ध करता है, फिर वो मंत्र उच्चारण करता है, पानी को शुद्ध करके ओम फट वैसा कुछ करता है। तो आपने कुछ ऐसा करते हुए किसी को देखा होगा या पता नहीं, लेकिन वो सब क्रिया में आता है। हाँ, तो वो तंत्र में आता है, वो सब है तंत्र। अलग अलग प्रकार के तंत्र मंत्र होते हैं जिसका उपयोग करके वो चीजों को शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, तो वो क्रिया में आता है। मूल मंत्र भी उसी में आता है क्या? यस प्रभु, ये सब क्रिया पार्ट में आता है। क्रिया में क्रिया और चर्या दोनों मिक्सचर है वो। मतलब वैसा देखा जाए तो हम चारों भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान तो हम बुक पढ़ते हैं, योग में कभी कभी। यस प्रभु जी, करेक्ट, आप सही बोल रहे हैं।
तो हम चारों चीजों का थोड़ा थोड़ा हर जगह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली अगर देखा जाए हमारे आचार्य वृंदों ने हमें, या फिर खास तौर पे प्रभुपाद ने और भक्ति सरस्वती ठाकुर ने हमें ज्ञान मार्ग, ज्ञान पद्धति और चर्या पद्धति ज्यादा महत्व दिया है, बाकी के ऊपर इतना ध्यान करने को मना किया है। ठीक है प्रभु? यस प्रभु, यस। ओके, थैंक यू। ओके ओके, हरे कृष्ण इसके प्रभु जी। बाद यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, उपासना और भक्ति ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है प्रभु जी? उपासना और भक्ति। माता जी, भक्ति ये पद्धति है और भक्ति में उपासना भाग आता है। तो भक्ति में आप कैसे उपासना करते हो? लेट से उदाहरण के लिए ज्ञान के द्वारा भी उपासना होती है, भक्ति के द्वारा भी उपासना होती है, कर्म के द्वारा भी उपासना होती है। तो ऐसा नहीं कि भक्ति और उपासना एक है, लेकिन उपासना एक विधि है, भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। तो भक्ति में हम जैसे भगवान को फूल अर्पण करते हैं, भोग अर्पण करते हैं, तो वो क्या भक्ति में। ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, हम कुछ मंत्रों का उच्चारण करके भगवान की उपासना कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने कुछ ब्यूटीफुल कुछ श्लोक होते हैं, जैसे मैंने आज आपके ग्रुप में भगवान शिव जी के संबंध में कुछ श्लोक शेयर किए, तो वो मंत्र हो गए, तो वो हो गए ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा आप उपासना कर रहे हैं, श्लोक का उच्चारण करके। कुछ लोग कर्म के द्वारा, जैसे मैं दान कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, तो इस अलग अलग प्रकार के कर्म करके भी मैं भगवान की उपासना कर सकता हूँ। तो उपासना एक विधि होती है और भक्ति, ज्ञान, कर्म ये माध्यम है भगवान की उपासना करने के। ठीक है माता जी? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, उपासना मीन्स क्या बोलेंगे? इसका एक लिटरल मीनिंग क्या आता है? वर्शिप। उपासना मीन्स वर्शिप, पूजा अर्चा। ठीक। क्या आपने कुछ कहीं अलग सुना है? नहीं प्रभु जी, भागवत में पढ़ रही थी ना, तो उधर ये चीज आई थी बहुत पहले फर्स्ट कैंटो में कि उपासना कांड अच्छा से ये तीनों का कंपैरिजन किया था, पर वो समझ में नहीं आया था भक्ति से। इसको मैं वो अलग करके नहीं देख पा रही थी, इसको समझ नहीं पा रही थी। उपासना कांड मतलब वर्शिप। तो कभी कभी कुछ लोग उपासना को भक्ति भी कहते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो उपासना विधि मतलब, क्योंकि भक्ति के द्वारा उपासना की जाती है, तो कभी कभी उपासना और भक्ति एक जैसे कुछ लोग बोल लेते हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें देखा जाए तो बहुत माइनर अंतर है। वो उपासना ये विधि है और भक्ति ये माध्यम है। तो जिस माध्यम का उपयोग करेंगे उसके अनुसार विधि बनेगी, तो उपासना विधि है। ठीक है माता जी? हाँ प्रभु जी, समझ में आया। ओके ओके, तो आगे देखते हैं। अभी हमने देखा कि 4 प्रकार होते हैं आगम के, वो हमने देखे। अभी आगम में 3 कैटेगरीज है। पहले हमने देखा 4 टाइप देखा, आगम के 4 टाइप्स देखे। अभी आगम के 3 कैटेगरी है, और ये 3 कैटेगरी भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता दुर्गा, इन संबंध में है। तो पहला कैटेगरी है शिव, भगवान विष्णु से रिलेटेड। तो विष्णु वैष्णव आगम होते हैं, शैव आगम होते हैं और शाक्त आगम होते हैं। मतलब आराधना अगर करनी है तो कोई विष्णु की आराधना करता है, कोई शिव जी की आराधना करता है और कोई शक्ति की आराधना करता है। ठीक है? तो ये 3 अलग अलग प्रकार के कैटेगरी है आगम में भी। तो विष्णु आराधना की अलग पद्धति है, शिव जी की आराधना की अलग पद्धति है और शक्ति की आराधना की अलग पद्धति है। शक्ति मतलब दुर्गा देवी खास तौर पर, उनकी आराधना। तो ये पहले हम देखेंगे वैष्णव आगम। वैष्णव आगम को पंचरात्र आगम भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। तो पंचरात्र, तो इसमें अलग अलग प्रकार है। पंचरात्र, वैखानास, प्रतिष्ठासार, विज्ञान ललित, ये अलग अलग किताबें हैं जिसके अंदर इन पद्धतियों का वर्णन आया है। और हम जो हमारे मंदिर में भगवान विष्णु की जो आराधना करने के जो नियम है, वो हम पंचरात्र में से करते हैं।
और पंचरात्र के अलग अलग पंचरात्र है, ब्रह्म पंचरात्र, शैव पंचरात्र, कुमार पंचरात्र। पंचरात्र मतलब बेसिकली क्या कि स्पेसिफिक लोगों ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ नियम दिए हैं और उन नियमों का हमें पालन करना है। जैसे ब्रह्मा जी ने कुछ उपदेश दिए कि क्योंकि ब्रह्मा जी भी स्वयं भगवान विष्णु की ब्रह्मलोक में आराधना करते, वहां पे सहस्त्र शीर्ष पुरुष के रूप में भगवान विद्यमान है ब्रह्मलोक में, और वो ब्रह्मा जी भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी जिस प्रकार से विष्णु की आराधना करते हैं, उन्होंने उसका एक प्रकार से कहते हैं ना कि लिस्ट बनाया है कि कैसे मैं पूजा करता हूं, तो उसे कहते हैं ब्रह्म पंचरात्र। फिर भगवान शिव है, शिव जी भी भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो वहां पे शिव जी भी लिखते हैं कि मैं कैसे पूजा करता हूँ, हाउ आई वर्शिप। तो वो हो गया शैव पंचरात्र। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब आगम के जो किताबें हैं पंचरात्र, ये बेसिकली प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अनुसार भगवान की पूजा विधि बनाया है। तो वो व्यक्ति भगवान की उस प्रकार से पूजा करता है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी की विधि और शिव जी की विधि जो है वो सेम ही है, नहीं, ब्रह्मा जी की विधि अलग है, शिव जी की विधि अलग है, लेकिन दोनों विधि के द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो जो ब्रह्मा जी के अनुयायी हैं वो ब्रह्म पंचरात्र पढ़ेंगे, जो शिव जी के अनुयायी है वो शिव पंचरात्र पढ़ेंगे। तो इस्कॉन में जो हम हैं, हम सारे लोग जो है इस्कॉन में, वो भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो हम लोग नारद पंचरात्र का पालन करते हैं। तो हमारे पास जो भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की आराधना की जो विधियां हैं, जो आपने कभी मंदिर में देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के मंत्र का उच्चारण करना है ना, कभी आपने सोचा है कि जो हम आरती प्लेट बनाते हैं, आरती प्लेट में शंख होता है, धूप होता है, दीप होता है, वस्त्र होता है, कभी आपने सोचा ये सब क्यों, इतने ही क्यों, इससे कम क्यों नहीं या इससे ज्यादा क्यों नहीं? तो ये जो विधि है ये आरती प्लेट बनाने की, इसका सबका वर्णन नारद पंचरात्र में आया है और हम सब लोग इस्कॉन में नारद पंचरात्र का पालन करते हैं। ठीक है, जहां पर नारद मुनि जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार की विधि करनी चाहिए वो उसमें बताते हैं। समझ में आया? तो ये पंचरात्र बेसिकली क्या है, तो हम सब लोग नारद पंचरात्र का पालन करते हैं और उसी के प्रकार से हम भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो हरि भक्ति विलास का ही एक मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा, जिसके अंदर भगवान कृष्ण की पूजा करने के अलग अलग विधि विधान बताए गए हैं। और उन्होंने भी नारद पंचरात्र का ही उपयोग किया है अपने पुस्तक में और हम उन्हीं के पुस्तक का पालन करते हैं। किसी को पता है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कौन सा पुस्तक लिखा है उपासना विधि के लिए? आई एम नॉट एबल टू अभी रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे याद था लेकिन मैं भूल गया अभी। ओके, एनीवे, तो ऐसे है। तो ये अलग अलग प्रकार के किताबें हैं पढ़ने के लिए। तो इसका उदाहरण है सातवत संहिता, ईश्वर संहिता, परम संहिता इत्यादि। ऐसे टोटल 215 वैष्णव आगम है। तो हमने यहाँ पर कुछ ही वैष्णव आगम का उदाहरण दिया, जैसे नारद पंचरात्र, ये भी एक वैष्णव आगम है। तो ऐसे टोटल 215, मतलब समझ लीजिए कि अलग अलग वेराइटी से भगवान की पूजा हो सकती है। ऐसा नहीं कि जो इस्कॉन में जो विधि है वही विधि बढ़िया है या वही विधि सही है, नहीं। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पर अलग विधि है भगवान की पूजा करने की, उनके आरती प्लेट में अलग आइटम रहेंगे, बराबर। हमारे यहाँ पे भगवान के लिए जो माला बनाते हैं हम लोग, वो माला का स्टैंडर्ड कुछ अलग है, लेकिन साउथ में जाएंगे तो वहां पे अलग प्रकार से माला पहनाई जाती है। तो वहां पे अलग प्रकार का वैष्णव आगम का इस्तेमाल होता है, विधियों का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे 215 प्रकार है भगवान की अलग अलग प्रकार के पूजा करने के नियमों का। तो ऐसा कहना कि अरे यहाँ पर गलत प्रकार की पूजा होती है, वहां पे सही पूजा हो रही है,
तो ये सोचना गलत बात है। तो हर एक व्यक्ति ने या हर एक जो पूर्ववर्ती आचार्य थे उन्होंने एक विधि बना के दी है और उन विधि का वो पालन कर रहे हैं। तो हम लोग कौन सा विधि का पालन कर रहे हैं हम लोग, बताइए वापस। नारद पंचरात्र। यस, हम लोग सब लोग नारद पंचरात्र विधि का पालन कर रहे हैं। ओके प्रभु जी, फाइन। यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, Yes, नारद बोलिए। पंचरात्र ही क्यों चुना? क्योंकि अभी 215 है वैष्णव आगम, तो उसमें से नारद पंचरात्र ही क्यों चुना, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। यस करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ठीक है, जैसे आपको पता है मल्टीप्लिकेशन, गणित में मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने के 3 अलग अलग मेथड है। अगर एक बार अगर आप कभी नोटिस करेंगे तो 3 अलग अलग मेथड से मल्टीप्लिकेशन करने के। एक वैदिक मैथ के द्वारा मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, एक डायगोनल मल्टीप्लिकेशन होता है और एक स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के अलग अलग प्रकार से मल्टीप्लिकेशन किए जाते हैं। तो जब आप स्कूल जाते हैं तो तुम्हारी टीचर क्या करती है, तुम्हें एक स्पेसिफिक ही मल्टीप्लिकेशन सिखाती है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने की एक विधि सिखाती है और वो सिखा रही है तुमको विधि। अचानक एक दिन बोलते हैं, मैडम मैंने तो सुना है कि मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के 3 अलग अलग प्रकार हैं, आप हमको यही मेथड क्यों सिखाती है? तो इस पर टीचर क्या जवाब देनी चाहिए, बताइए? टीचर क्या जवाब देंगे आपको? जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो करो, जो मैंने जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो, हाँ जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो करो। और दूसरा मतलब ये सबसे आसान विधि है जो तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है? हाँ। दूसरा कारण क्या है, ये सबसे आसान विधि है, आसान मेथड है जिसे तुम आसानी से फॉलो कर सकते हो, इसलिए टीचर ने ये मेथड खास तौर पे हम जैसे स्टूडेंट के लिए चॉइस किया है। अदरवाइज देयर आर वेराइटी। तो सिमिलरली नारद पंचरात्र जो है वो बहुत एक प्रकार से हमारे आचार्य ने देखा कि बहुत आसान भी है और इसके अंदर भक्ति जो है प्रमुख गुण है, मतलब इसमें मैक्सिमम भक्ति का भाव ज्यादा है। अन्य में भी भक्ति का भाव ज्यादा है, लेकिन नारद पंचरात्र की विधि विधानों में भक्ति भाव कुछ ज्यादा ही है। और दूसरा, नारद हमारे परंपरा आचार्यों में आते हैं तो ये भी बेस्ट है। और ऊपर से नारद मुनि जो है भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त है, तो इस कारण से भी हम नारद पंचरात्र का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है प्रभु? थैंक यू प्रभु जी। ओके फाइन। दूसरा है अभी शैव आगम, इसमें भगवान शिव जी की आराधना। जैसा हमने सुना कि अलग अलग प्रकार के गुण के लोग होते हैं, सात्विक लोग, राजसिक लोग और तामसिक लोग होते हैं। तो आमतौर पे जो तामसिक गुणों में लोग होते हैं वो शिव जी की आराधना करते हैं, तो उनको भी शिव जी की आराधना करने के लिए अलग अलग विधि विधान है। तो उसमें भी 28 प्रकार के शैव आगम बताए गए हैं, विधि बताई गई है। कभी हम सुनते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ लोग भांग पीते हैं, कुछ लोग चिलिम फूकते हैं, कुछ लोग मांसाहार करते हैं। तो ये सब सुनकर हमको लगता है अरे ऐसा कैसे, ये सब ये क्या ये शिव जी की आराधना की विधि है क्या? यस, ये शिव जी की आराधना की ही विधि है जिसके अंदर वो सब ये सब करते हैं। तो ये भी विधियां जो है ये किसी ने तो भी, उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो भी कोई रहे होंगे उन्होंने ये सब विधि बताई है, और खास तौर पे जो तमोगुणी लोग हैं उनके लिए, ताकि वो कम से कम शिव जी की आराधना इस बहाने तो चालू करें। इस भाव से उन्होंने ये सारी तंत्र मंत्र विद्या बताई है। तो ये अलग है। तो 28 प्रकार के शैव आगम है, उसके भी 2 भाग हैं, एक काश्मीरी शैव और एक दक्षिणी शैव। तो काश्मीरी शैव जो होते हैं वो अद्वैतवादी होते हैं। अद्वैतवादी मतलब शिवोस्मी, कभी सुना है आपने शिवोस्मी ये शब्द? मैं ही शिव हूं, तुम ही शिव हो, सब कुछ शिव ही शिव है। यस यस। तो ये इसका मतलब क्या है, तुम ही भगवान हो और मैं भी भगवान हूं, और स्वयं को भगवान मानते हैं, क्योंकि उनके लिए भगवान मतलब शिव। उनके लिए ये तमोगुणी लोग होते हैं, जो तामसिक प्रकार के लोग होते हैं, वो विष्णु को भगवान नहीं मानते, वो शिव जी को ही भगवान मानते हैं। और उसमें भी अद्वैतवादी और द्वैतवादी है। तो आमतौर पर जो उत्तर भारत में
शैव पंथ के लोग हैं वो अद्वैतवादी माने गए हैं। दूसरे होते हैं दक्षिणी शैव, वहां पे भी वो शिव जी की आराधना करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादातर वो मानते हैं कि हम जीव है और भगवान अलग है, शिव जी अलग है। इसका उदाहरण हम ऐसा देख सकते हैं, शायद मैं गलत भी हूं, लेकिन अगर आप में से कोई जानता है, कभी आपने वो लिंगायती पंथ को सुना है? लिंगायत शैव, यस प्रभु जी। क्या होता है लिंगायत शैव करके, कभी सुना है आपने? क्या वो होता है? प्रभु जी उनके गले में वो शिव जी का लिंग परिधान करते हैं, और वो जो बाद में वो रोज उसकी पूजा करके उसको फिर से बांध के रखते गले। हाँ, तो मोस्टली ये जो लोग हैं ये द्वैतवादी होते हैं, क्योंकि वे स्वयं को भगवान शिव नहीं समझते, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप में से किसी और कुछ गलत, मतलब कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग है, तो वो यहाँ पे शेयर कर सकता है। लेकिन आमतौर पर लिंगायती समाज जो है या लिंगायती शैव जो होते हैं ये द्वैतवादी होते हैं, लेकिन उत्तर भारत में जो शिव जी की आराधना करने वाले होते हैं या वो अद्वैतवादी कहलाते हैं। ठीक है, तो उसमें उदाहरण आया है कामी का आगम, इसमें नाम है, आगम का एक नाम है कामी का आगम, ये फेमस है उत्तर भारत में, कामी का आगम। फिर आता है शाक्तागम। शाक्तागम मतलब जो शक्ति की उपासना करते हैं। अभी शक्ति की उपासना मतलब आमतौर पर दुर्गा देवी या देवी सती या पार्वती देवी, या जैसे क्या अलग अलग देवियों के नाम, कात्यायनी देवी, वैष्णो देवी, जितने भी देवी है वो उन सब देवी जो आते हैं वो शाक्तागम में आते हैं। तो दुर्गा देवी की आराधना करने के नियम अलग हैं, वहां पे चूड़ियां पहनाई जाती है, अर्पण की जाती है, या फिर विधि विधान उनके अलग होते हैं। तो सब उसमें कुछ सब अलग होता है विधि पूजा करने की। तो ये सारे जो विधि विधान है ये शाक्ता आगम के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे 27 आगम है, और उसमें मुख्यत्वे जो है शिव पार्वती संवाद आता है। उसके अंदर उन आगम में शिव पार्वती का जो संवाद है वो बताया गया है। उसको उदाहरण बताया कि प्रपंच सार तंत्र और ब्रह्म यमन तंत्र, ये 2 प्रकार के तंत्र पुस्तक जो है ये फेमस है शाक्ता आगम में। आप चाहे तो किसी भी शक्तिपीठ मंदिर में जाएंगे तो उनको पूछना कि ये जो विधियां है, ये सारी विधि आप जो फॉलो करते हैं पूजा करने के लिए, इसका ये कौन से शास्त्र से लिया गया है? तो मोस्टली ये 2 फेमस है, प्रपंच सार तंत्र और ब्रह्म यमन तंत्र। इनमें से 2 में से कोई तो एक होगा उनका। तो ये सारे विधि विधानों के विषय बताए गए हैं। तो ये है आगम। ओके, किसी का कोई प्रश्न अभी तक? हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये गायत्री परिवार जो है ये भी शाक्ता आगम में आता है क्या फिर? यस माता जी, नहीं, गायत्री परिवार शाक्ता आगम में नहीं आता, क्योंकि उनमें देवी की उपासना नहीं होती मेरे ख्याल से, वो केवल मंत्र का उच्चारण करते हैं। नहीं शाक्ता प्रभु जी, वो आगम में गायत्री माता की जो मूर्ति होती है उसकी भी ये करते हैं वो। माता जी फिर वो थोड़ा सा अलग है। शाक्ता आगम में एक प्रकार से आप कभी हरिद्वार गए हैं? वहां पे शक्ति पीठ है, देखना हरिद्वार में, तो वहां पे कुछ अलग ही विधि है। कभी कभी देवी के सामने बलि भी दी जाती है, तो उसके लिए उनका भी मंत्र होता है, अलग अलग प्रकार के मंत्र। गायत्री परिवार जो है मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग के अनुसार नॉट अ पार्ट ऑफ शाक्ता आगम। ये समथिंग समबडी हैज क्रिएटेड इट एक्चुअली। गायत्री परिवार ये किसी ने स्वनिर्मित तैयार किया है, वो उसका शास्त्रीय बेस नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। माय अंडरस्टैंडिंग, आई कैन बी रॉन्ग, बट जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर। नहीं, वो यज्ञ वगैरह भी करवाते हैं प्रभु जी? हाँ माता जी, मैं मानता हूँ यज्ञ करवाते, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ शाक्तागम एज फार एज माय अंडरस्टैंडिंग गोस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही होगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, गायत्री परिवार से भी पूछना पड़ेगा कि वो कौन से आगम का, कौन से स्क्रिप्चर्स का पालन करते हैं। लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, वो शाक्तागम का पार्ट नहीं है। ठीक है प्रभु जी। और कोई प्रश्न किसी का अभी तक?
ओके, तो हम यहाँ पर रुकते हैं अभी। कालिका देवी की पूजा भी उसमें आती है ना, दुर्गा शक्ति आगम में, कालिका देवी, दुर्गा देवी सब। ठीक से सुनाई नहीं दिया माता जी, ठीक से वापस बोलिए। कालिका मतलब कालिका देवी की पूजा, दुर्गा देवी पूजा तो शक्तागम में आता है क्या वो फिर? यस माता जी, काली देवी पूजा, दुर्गा देवी पूजा, नवरात्रि की पूजा, हिंगलाज माता की पूजा, इत्यादि इत्यादि जो भी हम पूजा सुनते हैं देवियों की, ये सब पूजा विधि शाक्त आगम के कैटेगरी में आती है। और अपने महाराष्ट्र में जो शक्तिपीठ बोलकर करते हैं, तुलजा भवानी, ऐसे वो किसमें आता है प्रभु जी? वहां पर भी शाक्त आगम का इस्तेमाल होता है। जहां कहीं पर भी देवी की उपासना होती है, वो उपासना पद्धति शाक्त आगम से लिया जाता है। ठीक है माता जी? हमें करना चाहिए क्या फिर पूजा वगैरह हो उसमें से? जैसे अभी तुलजा भवानी को जैसे बोलते कि वो अपना क्या शक्तिपीठ में वो अपने कुलदेवत वगैरह से बोलते हैं, तो करना चाहिए क्या पूजा हो कुलदेवता वगैरह से? पूजा मैं फिर से वही जवाब दूंगा कि आपका ध्येय क्या है, आप क्या चाहते हैं जीवन में। यदि आप शुद्ध भक्ति चाहते हैं तो इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि आप पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, कुल का धर्म निभाना चाहते हैं, या कुछ घर परिवार को सुख समृद्धि देना चाहते हैं, जहां से घर परिवार अच्छा सा बना रहे, और इसीलिए अगर आप पूजा करें तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। इट डिपेंड्स ऑन आप क्या चाहते हो, आपका ध्येय क्या है उसके ऊपर। लेकिन प्रभु जी घर में अगर चालू है ट्रेडिशन से हो तो? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपके ऊपर है, आपकी कितनी श्रद्धा है कृष्ण के ऊपर। अभी सेम चीज गोवर्धन पूजा में भी होती है। आप सबको पता होगा कि गोवर्धन पूजा को रोका गया भगवान कृष्ण के द्वारा। गोवर्धन पूजा क्यों हुई थी? क्योंकि नंद बाबा भी अपना ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे। उनके कुल देवता कौन थे? इंद्रदेव थे। तो हर वर्ष की तरह कुल देवता की उपासना का विधि था वहां पर, इंद्रदेव की पूजा करने का। भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप गोवर्धन की पूजा करो, मतलब कृष्ण की ही पूजा करो। तो इंद्र की पूजा बंद करके इन्होंने कृष्ण की पूजा चालू कर दी। अभी ऑफकोर्स इंद्र तो क्रोधित हो गया। तो किसी को लगता है कि अगर मैं कुल देवता की पूजा बंद कर दूंगा तो शायद कुल देवता मुझ पर नाराज हो जाएंगी, हम पर प्रकोप होगा। तो ये हो भी सकता है। अगर आपके कुल देवता इतने अहंकारी है तो ऑफकोर्स कुपित होंगे। जैसे इंद्रदेव जी इतने अहंकारी थे तो कुपित हो गए, और कुपित होके वो सारे ब्रजवासियों को मारना चाहते थे। लेकिन सारे ब्रजवासियों ने इंद्र की बात न मानकर उन्होंने कृष्ण की बात मानी, और पूरी तरह से जब उनके जीवन में संकट आए तब वे इंद्र के पास इंद्र की क्षमा न मांगकर वे सब कृष्ण की शरण में गए। तो आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या हमारे जीवन में अगर कुल देवता के द्वारा प्रकोप होता है तो क्या हम कृष्ण को शरण जाने को तैयार है? अगर नहीं है तो कुल देवता की पूजा कंटिन्यू रखो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी श्रद्धा कितनी स्ट्रांग है। अगर आपकी श्रद्धा वीक है तो कुल देवता की उपासना करते करते भक्ति चालू रखो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप धीरे धीरे भक्ति में ज्यादा रममाण हो जाएंगे और आपकी श्रद्धा बढ़ेगी कृष्ण पर, और एक दिन आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इवन भगवत गीता में भी श्रील प्रभुपाद पहले अध्याय में बताते हैं श्राद्ध विधि के बारे में, जहाँ पे श्राद्ध विधि में प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं उन्हें ये सब श्राद्ध विधि इत्यादि फॉलो करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी अभी तक भगवान पे इतनी दृढ़ श्रद्धा नहीं है तो हमें ये सारे विधि विधान पालन करने ही पड़ेंगे। तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि मेरी कितनी श्रद्धा है कृष्ण पर। क्या मैं मेरे जीवन में आने वाली हर समस्या में मैं भगवान को ही शरण जा रहा हूं या नहीं? अगर ये मानसिकता है शरण जाने की या शरणागत भाव की, तो बाकी किसी प्रकार के कुल देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि हमारा श्रद्धा अभी भी कमजोर है, भगवान कृष्ण पर अभी भी पूरी तरह से शरणागति नहीं है, तो फिर हमारे जो नियम पूर्वजों ने दिए हैं, ट्रेडिशन से जो चला आ रहा है, उसको फॉलो करते रहिए। समझे माता जी? हरे कृष्ण। प्रभु जी,
हमारी श्रद्धा है भगवान के ऊपर, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब फैमिली में रहते हैं तो जैसे कुल देवी का उनके लिए तो भी एटलीस्ट हम लोगों को करना पड़ता है। हमारी श्रद्धा पूरी है भगवान के ऊपर, तो फिर हम लोग क्या गलत कर रहे हैं ये? अगेन, अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए? नहीं, वो जो आप बाकी लोग भक्त नहीं है प्रभु जी घर में, हम अकेले ही हाँ, है, तो उनके हाँ, सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोगों को उतना करना पड़ता है। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ। सबसे पहले बताइए कि अगर आपके न करने से अगर वो डिससेटिस्फाइड होते हैं तो क्या होगा? नहीं, वो तो फैमिली में डिस्प्यूट होता है ना प्रभु जी, फिर कि ये बहुत ज्यादा भगवान भगवान करते रहते हैं, ऐसा हो जाता है, ये मानते ही नहीं अपने घर वालों को, ऐसा हो जाता है प्रभु जी। हाँ, तो अभी यहाँ पर सिचुएशन आ जाता है कि आपके कारण या आपके इस प्रकार के आचरण से वो लोग कृष्ण भक्ति से दूर जा रहे हैं। Am I right? यस प्रभु जी। तो व्हाट इज बेटर, कृष्ण भक्ति से दूर जाना सही है कि कृष्ण के पास नजदीक लाना सही है? वो तो भगवान के पास लाना ही बेटर है। हाँ, तो यदि आपके आचरण से या आपके इस प्रकार से बिहेवियर की आप भी उनको उनके साथ रहकर सब प्रकार के विधि विधानों में शामिल होकर यदि आप उनके मन में कृष्ण भक्ति के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर रहे हैं तो आपका उन सब विधियों में सहभाग होना यह सही है। समझ में आया माता जी? यस प्रभु जी। तो ये हरे नहीं कृष्ण कि प्रभु। आपको ये एक मिनट, ये नहीं कि आपको उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनके साथ रहना है। आपको ये देखना है कि क्या वो आपको एक अच्छा भक्त समझकर कृष्ण भक्ति की स्तुति कर रहे हैं या नहीं कर रही, वो आपका मेन फोकस होना चाहिए। हाँ। यदि आपके आचरण से आपके रिलेटिव्स या आपके परिवार के लोग ये देखते कि अरे ये कृष्ण भक्त होने के बाद भी इतना गर्व नहीं है, वो सबको मान्यता मतलब सबको स्वीकार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, तो नेचुरली वो लोग भक्ति में तब आगे बढ़ेंगे जब वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। जब वो लोग आपकी भक्ति को अप्रिशिएट करेंगे, एक भक्त को अप्रिशिएट करेंगे, तो नेचुरली उनकी भक्ति में वृद्धि होगी। और वही तो हम चाहते हैं, और वो चाहते हैं इसलिए हम घर परिवार में इन सब विधियों में शामिल होते हैं, उनको कोऑपरेट करते हैं। You're getting माता जी? यस प्रभु जी। ओके, सो यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम सबके साथ सभी मंदिरों में जा सकते हैं, सभी मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं, इस प्रकार से कि लोग हमें देखकर ये कहे कि ये देखो ये कृष्ण भक्त है और ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, ये सभी का सम्मान करता है। ये एप्रिसिएशन सबके मुंह से निकलना चाहिए। ओके, आगे बोलिए माता जी, कुछ और प्रश्न था? प्रभु जी, जैसे अभी विद्या की देवता सरस्वती है, धन की देवता लक्ष्मी है, तो अभी वो महाभारत में भी दिखाता है कि अर्जुन को बताया गया था कृष्ण ने कि जाके आप इंद्र के पास जाओ और वो पाशुपत अस्त्र के लिए उनसे तपस्या करके मांगो। तो फिर ऐसे होता है कभी कभी कि जब अपने छोटे काम है तो हमें पंत प्रधान के पास जाने की जरूरत नहीं, तो उसके पीए को बोल के कर सकते। तो इस तरह से हम छोटे जैसे अभी विद्या है, हमें विद्या का ग्रहण करना है, तो सरस्वती की पूजा, धन की इच्छा है तो धन तो सबको लगता है, तो धन लक्ष्मी की पूजा ऐसे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? माता जी, आपका प्रश्न एकदम बहुत अच्छा है, लेकिन एक आप भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी कहते हैं अकामो वा मोक्ष कामो वा सर्व कामो वा उदारथि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यदि आप सभी काम से पूर्ण है या आपके मन में कोई भी इच्छा नहीं है या फिर आपको मुक्ति की कामना है, हर अवस्था में केवल आप भगवान कृष्ण को ही शरण जाए, कृष्ण का ही स्वीकार करें, क्योंकि भगवान कृष्ण सारी प्रकार की इच्छा पूरी कर। अभी आपने जो उदाहरण दिया अर्जुन का, वो भी समर्पक है, सही बात है, लेकिन ये उदाहरण अर्जुन का इस जगह पर गलत हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि महाभारत जो है, महाभारत में एक अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने का विधान बताया गया है। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, अभी हम सब भगवान की भक्ति करते हैं, हम सबकी कृष्ण पर पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है, लेकिन हम फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं, बराबर? बीमार हो गए तो हम ये नहीं कहते कि नहीं मेरे भगवान कृष्ण में पूरी श्रद्धा है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा।
हम ऐसा नहीं करते, हम डॉक्टर के पास जाते। क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर जो है ये शारीरिक व्याधि को ठीक करने के लिए एक माध्यम है। ऑफ कोर्स हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन अगर भगवान की इच्छा रही तो हम ठीक भी हो जाएंगे, ये भी हमें पता है, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी प्रकार से घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई या पानी चला गया तो हम ये नहीं कहते कि भगवान की इच्छा होगी तो हम लाइट आ जाएंगी या पानी अपने आप आ जाएगा। नहीं, हम म्युनिसिपैलिटी जाते हैं, बिल भरते हैं या म्युनिसिपैलिटी के नियम फॉलो करते हैं। तो भक्ति करना मतलब ऐसा नहीं कि देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कठिन परिश्रम करना। वो अगर समझ लें कि आपको विद्या कामना है, मतलब अगर आपको धन चाहिए या आपको विद्या चाहिए तो ऑफकोर्स आप उनके पास जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि मैं उनके पास क्यों जा रहा हूँ? क्या मुझे ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है या परमानेंटली मैं हमेशा विद्या के लिए मैं सरस्वती के पास जाऊंगा? क्या ये चीजें मेरी भगवान कृष्ण से भी पूरी हो सकती है? अगर हो सकती है तो फिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कृष्ण ही स्वयं कहते हैं कि जाओ सरस्वती के पास जाकर पूजा करो उनकी, तो ऑफकोर्स हमें वो भी करना चाहिए। तो लेकिन हमारे आचार्यों ने क्या कहा है कि धन की कामना है या विद्या की कामना है तो हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम केवल कृष्ण की उपासना करें, वो पर्याप्त है। उसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, ज्योतिषी का सहारा लेते हैं, वास्तुशास्त्र के बारे में सोचते हैं बहुत। तो कोई कहेगा कि अभी हम भक्ति कर रहे हैं, क्या हम ये वास्तुशास्त्र में विचार करना चाहिए, ज्योतिष में विचार करना चाहिए, कुंडली देखनी चाहिए या नहीं चाहिए? तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी कितनी श्रद्धा है, क्या ये आवश्यक है। अगर आवश्यक है तो करो, लेकिन अगर आपको भगवान पे पूर्ण विश्वास है, कुछ भी हो जाए मैं भगवान पे पूरी श्रद्धा रखूंगा और आगे आने वाली जो भी समस्या है, अच्छा या बुरा, उसको मैं अपने ही कर्म समझ के स्वीकार करूंगा, तो वो उत्तम मार्ग होगा। लेकिन अगेन हम उस स्तर पे है या नहीं वो चेक करना है। हम डायरेक्टली अगर जंप मारेंगे, उच्चतर भक्तों का फॉलो करने का प्रयत्न करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। तो जितनी हमारी श्रद्धा है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। तो रहा सवाल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सब आपकी श्रद्धा कितनी विकसित है उस पर डिपेंड है। ठीक है माता जी, कंफ्यूज हो गए आप? ओके, नहीं प्रभु, कंफ्यूज नहीं हुए। देखो फिर से बता रहा हूँ माता जी, एक सिंपल सा मैं अपनी तरफ से, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बोलते हैं ना कि हे अर्जुन, मैंने तुमको पूरी भगवत गीता सुना दी, अभी यथेच्छसि तथा करो, अभी तुम डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है। यू नो व्हाट, अर्जुन क्या हो गया? अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो गया, वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। फिर से उसके मन में वही प्रॉब्लम, युद्ध करूंगा तो ये प्रॉब्लम होगा, युद्ध नहीं करूंगा तो वो प्रॉब्लम होगा, फिर से वही प्रॉब्लम चालू हो गया। भगवान श्री कृष्ण को इतनी दया आई अर्जुन के ऊपर, उन्होंने कहा हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अर्जुन को कहा उसने, कृष्ण ने, हे अर्जुन सब कुछ छोड़ दो और मुझे शरण आ जाओ, मैं जो कहता हूं वैसा करो, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। बस एक श्लोक में पूरा भगवद गीता का एसेंस बता दिया उन्होंने, और अर्जुन ने कहा यस कृष्णा, नाउ आई विल फॉलो व्हाट यू से। तो कभी कभी जब हम कहते हैं कि माता जी आप लोग डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, तो उधर भी कंफ्यूजन आ जाता है। तो इसलिए कभी कभी कुछ लोग भक्त जो होते हैं, जो आपको जानते हैं अच्छी तरह से, खासतौर पे आपके काउंसलर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, आपके गुरु महाराज हैं, जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, बेस्ट क्या है आप उन्हीं को पूछो कि महाराज या प्रभु जी आप ही मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या सही है, या यशेया निश्चितम ब्रूहि तन्मे, क्या मेरे लिए सबसे श्रेयस्कर है, आप वो मुझे बताइए। क्या मुझे देवी देवता की पूजा करनी है या मैं केवल कृष्ण की पूजा करूं, आप डिसाइसिवली बताइए। और अगर हमारा इतना समर्पण है हमारे गुरुजनों पर, तो आपके गुरुजन क्या कहेंगे, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट वर्शिप कृष्णा। लेकिन
आपके गुरुजन भी जानते हैं कि आप इतना विश्वास नहीं रखते आपके गुरु पे भी, तो वो कहते हैं कि आप डिसाइड करो, है ना। जैसे हम बोलते हैं, एक और उदाहरण दे सकते हैं कि शादी करनी है, तो आजकल के माता पिता बहुत बुद्धिमान है, वो कहते हैं बेटा तुम डिसाइड करो तुमको कौन पसंद है। बाद में अगर गड़बड़ हो गई तो ये मत बोलना कि आपने कहा था इसलिए मैंने इससे शादी किया, मैं फंस गया, तुमने चॉइस किया, अभी तुम भुगतो उसको। तो कहने का मतलब है कि कितना विश्वास है हमारा हमारे माता पिता के ऊपर, उसके अनुसार डिपेंड करता है। तो आजकल ऐसा नहीं है, तो इसीलिए पेरेंट्स भी सचेत सतर्क रहते हैं ताकि आगे चल के बच्चे उनको ब्लेम ना करें। उसी प्रकार से साधु जन भी कहते हैं कि हमने तो आपको बता दिया है, अभी आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। तो आपका चॉइस है कि आप डायरेक्टली भगवान को शरण जाते हैं या स्टेप बाय स्टेप होकर शरण जाना पसंद करेंगे, वो आप डिसाइड करो। लेकिन अगर डायरेक्ट कृष्ण के उपदेश का अगर हम सोचेंगे तो सिंपल है, हमारे सभी आचार्यों ने यही कहा है कि एकले ईश्वर कृष्ण आरसब भृत्य, भगवान केवल एकमात्र भगवान कृष्ण की शरण में जाओ, बाकी सब तो भगवान कृष्ण के सेवक है। केवल कृष्ण के शरण जाने से सब कुछ साध्य हो सकता है। तो अननेसेसरीली अपने आप को डिविएट मत करो। तो ये भगवान श्री कृष्ण सॉरी हमारे सभी आचार्यों का उपदेश है। ठीक है माता जी। प्रभु जी, अभी एक्चुअली हम तो 10 साल से जो पहले की ट्रेडिशन है वो तो सब छोड़ दिया है हमने, सिर्फ इस्कॉन का जितना उतना फॉलो करते हैं। लेकिन अभी एक लेक्चर में हमारा डिस्कशन का टॉपिक चल रहा था ये कि अगर हम इस्कॉन का फॉलो कर रहे और जो पहले के ट्रेडिशन है पूरे छोड़ देते हैं, समझो आगे की हमारी जो जनरेशन है वो ना कृष्ण भक्त बनेगी ना वो पीछे के ट्रेडिशन मालूम होंगे, तो फिर उनके लिए डिफिकल्ट जाएगा बाद में। तो एट अ टाइम हम दोनों तो नहीं कर सकते। और आप डर गए सुन के, है ना? नहीं डरने का नहीं प्रभु जी, हमने एक्चुअली सब कुछ छोड़ दिया है जो पहले करते थे। वो डिस्कशन के लिए पूछ रही मैं, कैसा प्रभु जी ने लेक्चर में बोला था कि अगर आप छोड़ देते तो अगला जनरेशन कृष्ण भक्त बनेगा ना और कुछ बनेगा। ये कैसा है माता जी, आपने जो सुना ये कई बार मैं भी सुनता हूँ बहुत सारे गृहस्थों से कि ऐसे कभी कभी बताया जाता है। अगेन ये ऐसा ही है कि मैं तुम्हारे सामने चॉइस दे रहा हूँ, आप डिसाइड करो क्या करना है। तो वैसा ही है, कोई भी काउंसलर आपके सामने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा क्योंकि वो जानता है कि हमारी समर्पणता उतनी नहीं है। तो इसलिए वे कहते हैं कि आप डायरेक्टली सब कुछ मत छोड़ो, आप ऐसा करोगे तो हो सकता है आगे चल के आपके बच्चे भक्ति ना करें, तो कम से कम हमारा ट्रेडिशन तो चलता रहे। तो दोनों सही है, वो भी बोल रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, उनका कहना सही है। क्योंकि ये देखा जाता है कि हम माता पिता तो भक्ति कर रहे लेकिन बच्चे भक्ति नहीं करते, तो हो सकता है कि वो नास्तिक बन जाए। तो कम से कम वो नास्तिक ना बने, इसलिए आप कम से कम उनके द्वारा कुल देवता की तो पूजा करवाते रहो। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज भूल जाते हैं माता जी कि क्या गारंटी है कि वो सब लोग वो ट्रेडिशन को फॉलो करते रहेंगे। मैं अभी बता सकता हूँ कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे और ट्रेडिशन के हिसाब से चलते आ रहे हैं, उनके बच्चे भी फॉलो नहीं करते कुछ भी, उनके बच्चे ये सब छोड़ रहे हैं वो सब। तो क्या माता पिता ये सोचेंगे कि अरे बच्चे फॉलो नहीं कर रहे तो आगे चल के क्या होगा इनका? नहीं, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनका घर परिवार होता है, तो वो भी वापस अपने माता पिता ने किए हुए चीजें ही फॉलो करते हैं। अगर आप थोड़ा देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन में, ये छोड़ो आपके रिलेटिव्स में ही देखो, आपके रिलेटिव्स में अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है बच्चों की, उनको देख के लगता है कि आगे चल के वो ये पूजा विधि करेंगे आगे चल के। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको विश्वास नहीं बैठेगा कि वो करेंगे ही नहीं, वो ऐसा अभी लगेगा। लेकिन कुछ सालों के पश्चात जब उनका स्वयं का परिवार होगा, ये लोग भी अपने कुल देवता की पूजा करेंगे। जिन बच्चों के बारे में हम कहते हैं ना कि ये सब कुछ नहीं करेंगे, अगला भविष्य खतरे में दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होता है माता जी। सभी लोग अपना कुल परंपरा फॉलो करते ही है, सभी बच्चे भी करते हैं। तो ये सोचना कि माता पिता अगर कृष्ण भगवान की उपासना कर रहे और सारा ट्रेडिशन छोड़ दे रहे, तो बच्चे आगे भक्ति करेंगे या नहीं करेंगे? तो कम से कम उनको ट्रेडिशन से तो दूर मत करो,
ये बोलना ये बहुत ही एक्स्ट्रापोलेशन हो गया मेरे हिसाब से। मेरा ये मानना है कि बच्चे जो है, जो माता पिता ने चालू किया है उसी को ट्रेडिशन में आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। वो ये नहीं कहेंगे अरे आपने क्यों कृष्ण की पूजा की, मैं तो शिव जी की आराधना करना चाहता था। ऐसा नहीं होगा कभी। वो भी कृष्ण की पूजा करेंगे, फिर आगे चल के चाहे तो भी शिव जी की आराधना चालू कर देंगे। लेकिन वो करेंगे, आराधना करेंगे ही करेंगे, किसी ना किसी की करेंगे। समझ में आ रहा है माता जी? हाँ प्रभु जी। तो ये सोचना बहुत ही जैसे एक और आपको उदाहरण देता हूँ, श्रीमद् भागवत में से उदाहरण है। महाराज प्रियव्रत थे। महाराज प्रियव्रत ये भगवान विष्णु के महान भक्त थे, लेकिन किसी कारण से उनका बेटा राजा अग्निध्र जो है वो कर्मकांडी बन गया। देखो, पिताजी जो है भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन उनका बेटा अग्निध्र जो है वो कर्मकांडी बन गया और उसको स्वर्गलोक प्राप्ति की कामना हो गई। उसके मन में स्वर्गलोक प्राप्ति थी, तो उसने भगवान विष्णु की आराधना छोड़ दी थी। उसने कर्मकांड का मार्ग अपनाया। लेकिन अग्निध्र का बेटा नाभि हुआ। अग्निध्र का बेटा कौन हुआ? नाभि, जिसका बेटा महाराज ऋषभदेव हुए, भगवान ऋषभदेव। तो नाभि महाराज तो भगवान विष्णु के भक्त बने आगे चल के, तो उनका तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। सिमिलरली प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते, प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के महान भक्त बने, लेकिन उनका बेटा विरोचन वो तो असुर ही था। असुर होने के नाते वो शिव जी का आराधक बना। तो कोई भी ट्रेडिशन नहीं छोड़ता है माता जी। ये सोचना कि बच्चे आगे चल के सब कुछ छोड़ देंगे, नास्तिक बन जाएंगे, वो तो अभी भी बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे। तो आप कृष्ण की भक्ति करो या ट्रेडिशन फॉलो करो, अगर उनको नास्तिक बनना है तो नास्तिक कैसे भी बनेंगे। इस वजह से कृष्ण का समर्पण हमें रोक देना चाहिए, या कृष्ण के पूरी तरह शरणागत नहीं जाना चाहिए, या ट्रेडिशन को ही पकड़ के रखना चाहिए, ये रीजन मुझे तो भी स्वीकार नहीं है। शायद आपके जो जिन्होंने भी आपको कहा होगा वो लोग शायद मुझसे नाराज हो जाएंगे इस बात को सुनकर, लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्चुअली हमारा स्ट्रॉन्ग ये डिसीजन था कि एक बार इस्कॉन का फॉलोअप कर रहे हैं ना, तो दोनों एक साथ नहीं कर सकते। यस, तो दोनों एक साथ नहीं कर सकते। हाँ, एक्चुअली दोनों होता भी नहीं प्रभु जी। एक ही फॉलो करो, प्रैक्टिकल भी नहीं। हाँ, इम्प्रैक्टिकल है। अभी हम तो जैसे गणपति का सीजन आता है तो गणपति नहीं बिठाते, या दिवाली के लक्ष्मी पूजन नहीं करते। मतलब जितना पहले करते तो पूरा छोड़ के इस्कॉन का जितना होता है उतना फॉलो करते। इतना करते कि जिस दिन फेस्टिवल है उस दिन भगवान को अच्छे ज्यादा भोग लगाते, बस इतना ही करते। यस, बस काफी है माता जी, इतना सफिशिएंट है। ये मत सोचो कि मेरे बच्चे क्या करेंगे। आपके बच्चे वही करेंगे जो उनका प्रारब्ध उनको जहां लेके जाएगा। तो ये मत सोचो कि मेरे कारण से वो भक्ति नहीं कर रहे, या मेरे कारण से उन्हें ट्रेडिशन छोड़ दिया। हमारे कारण से कुछ नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके।